ये घटना एक ऐसी रात की है जब एक इंसान के साथ जो उस रात को होता है वो कभी भूल नहीं पाता। तो जैसे ही वो S4 कोच के अंदर यानी उस बॉक्स के अंदर एंटर किया एंड वो गाने सुनने लगा और सोने की कोशिश करने लगा, तभी उसके कंधे को किसी ने छुआ। साल था 2019। अर्जुन शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एंड उसकी उम्र थी 28 साल एंड वो पुणे में काम करता था और उसकी माँ भोपाल में रहती थी। तो अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अब एक नॉर्मल इंसान को अगर ऐसे पता चल जाए तो वो तुरंत अपना फोन उठाएगा एंड टिकट्स बुक करेगा फ्लाइट की। तो अर्जुन ने भी अपना फोन उठाया एंड वो जल्दी से फ्लाइट ढूंढने लगा। तो उसे फ्लाइट कोई भी नहीं मिली उस टाइम पे, तो वह ट्रेन से जाने का डिसाइड करता है। तो उस दिन अर्जुन ने क्या किया, जल्दी से वो गया एंड उसने ट्रेन को पकड़ लिया। ट्रेन थी दक्कन एक्सप्रेस। रात के करीब 11:45 थे। तो प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी, जहां वो होता है ना ट्रेन के आसपास काफी भीड़ होती है, वहां पर तो भीड़ थी, लेकिन उसका ध्यान जो था वो अपनी माँ की चिंता में था। ऑब्वियसली अगर किसी की माँ बीमार होती है तो उस इंसान को चिंता जरूर होती है। तो उसने जल्दबाजी में अपना टिकट देखा, उस पे लिखा था कोच नंबर S4 सीट नंबर 32। यानी कोच का मतलब जो है वो बॉक्स होता है ना, एक डिब्बा होता है ट्रेन का, वो वाला। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर चढ़ा यानी उस बॉक्स के अंदर वो चढ़ा, S4 था बॉक्स, उसे वहां अजीब बात नोटिस होती है। तो जैसे ही वो S4 कोच के अंदर यानी उस बॉक्स के अंदर एंटर किया, उस बॉक्स में लिटरली कोई भी नहीं था। अगर वहां पर एक नॉर्मल इंसान हो तो वह यही सोचेगा कि प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है लेकिन इस डब्बे के अंदर कोई भी नहीं बैठा है। लेकिन उसे वो डिब्बा बिल्कुल ही खाली मिला। तो वह जल्दी में था, इसलिए वो TTI होता है जो टिकट काटने वाला, वो उसे ढूंढने लगता है एंड ढूंढने के बावजूद भी उसे उस टाइम पे तो नहीं मिलता। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ, आगे जाकर कोई ना कोई इंसान तो इस डब्बे में आ ही जाएगा। तो वो अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड ट्रेन शुरू हो जाती है। अब वो खिड़की से बाहर देखता है, बिल्कुल ही अंधेरा था खिड़की के बाहर एंड उसे कुछ बस टूटे फूटे मकान ही दिख रहे थे और कुछ नहीं। अब करीब रात के 12 बज गए थे। अर्जुन ने अपना फोन निकाला एंड ईयरफोन्स लगाए कान के अंदर एंड वो गाने सुनने लगा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की तभी उसके कंधे को किसी ने छुआ। अब अर्जुन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है एंड वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी उसके पीछे। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल एंड चेहरा बिल्कुल ही अजीब सा था। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी जैसा पानी होता है, यानी पूरी आंखें वाइट सी दिख रही थी। बूढ़ी औरत ने अर्जुन से धीरे से कहा कि बेटा ये मेरी सीट है, इस पे से तुम हट जाओ। फिर अर्जुन ने अपना टिकट देखा, जो टिकट पर लिखा था वो बिल्कुल ठीक लिखा था। जिस सीट पर वो बैठा था यानी कि 32 नंबर, वही सीट थी बिल्कुल। तो वह आंटी से बोलता है कि आंटी देखिए ये मेरी टिकट है, यानी ये मेरी सीट है, आप देख सकते हो। और अब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ होठों पर दिखाई देती थी, आंखों में नहीं। अब अर्जुन उस टाइम पे थोड़ा डर गया था, लेकिन वो सोचता है कि ये बूढ़ी औरत है, जाने दो कोई बात नहीं। उसने ईयरफोन फिर से लगाए एंड वो सोने लगा। अब करीब 15 मिनट बाद ट्रेन रुक जाती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कोई स्टेशन नहीं था वहां पर, बस ट्रेन अचानक से रुक जाती है। अर्जुन फिर से आंख खुलती है और वो देखता है कि ना कोई स्टेशन है यहाँ पे एंड कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक खाली जंगल था। तो अर्जुन ने ट्रेन की खिड़की खोली एंड उसने बाहर देखा, सिर्फ जंगल था और कुछ नहीं। तभी उसने देखा ट्रेन के डिब्बे की दूसरी तरफ सीट नंबर 31 पर कोई बैठा है और वो और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत थी। लेकिन वो इस बार अर्जुन की तरफ ही देख रही थी एंड धीरे से मुस्कुरा रही थी। वो और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जो अर्जुन को पहले मिली थी। लेकिन इस बार वो अर्जुन को देख रही थी बिना पलक झपकाए, पूरी तरह से। अब अर्जुन यहाँ पे डर जाता है, अर्जुन का दिल धड़कने लगता है। लेकिन वो फिर भी आंटी से जाके पूछता है कि आंटी आप ठीक हो। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना धीरे से हाथ उठाया और खिड़की की तरफ उंगली की। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खिड़की से देखा तो उससे वहां एक इंसान दिखा जो सिर्फ खड़ा था, सिर्फ वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बस वो ट्रेन की तरफ देख रहा था।
अर्जुन ने अपना फोन निकाला एंड टॉर्च ऑन की। वो बाहर अंधेरे में देख रहा था कि आखिर ये कौन है, लेकिन तभी वो इंसान गायब हो जाता है। अब अर्जुन ने राहत की सांस ली और वो पीछे मुड़ा। अब वहाँ बूढ़ी औरत भी नहीं थी, यानी पूरा का पूरा बॉक्स फिर से खाली हो गया था। अर्जुन मन ही मन बोलता है कि यार मैं थक गया हूँ एंड सांस भी फूल चुकी है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने जैसे तैसे खुद को समझाया एंड थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और वो फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके फोन में एक रिंग बजती है, यानी उसके फोन में एक मैसेज आता है एंड वो मैसेज किसी अनजान नंबर से था। अब मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था कि सीट नंबर 32 पर मत बैठो। अब ये देखकर अर्जुन डर जाता है। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। वह तुरंत टीटीआई को ढूंढने लगा, यानी जो टिकट चेक करता है, और वह ट्रेन के S3 में पहुंचा, यानी जो बॉक्स था उसका नंबर था S3। वो उसके अंदर पहुंचा एंड लकीली वहां उसे वो टीटी मिल जाता है। पहले अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो टीटी से कहता कि S4 डिब्बे में कोई बूढ़ी औरत है एंड मुझे अनजान नंबर से भी मैसेज आ रहे हैं। अब टीटी का मुंह भी पीला पड़ चुका था। वो घबराकर कहता कि आप S4 बॉक्स में हो? टीटी ने धीरे से पूछा और अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ मैं S4 बॉक्स में हूँ, मेरी सीट का नंबर है सीट नंबर 32। उसने देखा कि अर्जुन बिल्कुल ठीक है एंड उसने राहत की सांस ली एंड वो अर्जुन से कहने लगा कि साहब S4 बॉक्स पिछले 6 महीने से बंद है और उसके अंदर कोई भी नहीं जाता। अब ये सुनकर अर्जुन और घबरा जाता है, क्योंकि वो उसी बॉक्स में था जो 6 महीने से बंद पड़ा था। टीटी सारी कहानी अर्जुन को सुनाता है उस बूढ़ी औरत के बारे में, और कहानी ये थी कि 6 महीने पहले यही बूढ़ी औरत भोपाल जा रही थी अपने बेटे से मिलने के लिए, और उसकी सीट नंबर थी 32, यानी जिस पर अर्जुन बैठा था। लेकिन उस बूढ़ी का एक्सीडेंट हो जाता है उसी ट्रेन के अंदर। अब बूढ़ी औरत तो मर जाती है, कोई हादसा हो जाता है उसके साथ, वो मर तो जाती है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो उसी बॉक्स के अंदर रह जाती है। 6 महीने से जो भी इंसान उस बॉक्स के अंदर जाता वो बूढ़ी औरत उसे दिखाई देती थी, तो इसलिए टीटी ने उस बॉक्स को बंद करने की सलाह दी। अर्जुन ने भी S3 बॉक्स में आकर राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसके पास टीटी था। फिर टीटीआई अर्जुन का टिकट चेक करने लगा एंड उसने जब उसकी टिकट चेक की और उसने अर्जुन से कहा कि साहब आपका टिकट S4 का है ही नहीं, आपकी टिकट तो S3 सीट नंबर 32 पर है, यानी एक बॉक्स पहले। तो अर्जुन ने अपना टिकट दोबारा देखा एंड वहाँ उस पर वही लिखा था, यानी S3 सीट नंबर 32। अर्जुन गलत डिब्बे में फंसा हुआ था। अब अर्जुन दूसरे बॉक्स में तो बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसका फोन बजने लगता है। एक कॉल आ रही थी उसमें, कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का ही था। तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह कांपते हुए हाथों से अपनी माँ का कॉल उठाता है। उसकी माँ बोल रही है कि बेटा तू ठीक है या नहीं? तो माँ ने उसे बताया कि डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। अब तबीयत खराब होने के बाद अचानक से डॉक्टर ऑपरेशन के लिए क्यों मना कर देते हैं? सो बेसिकली ये उसी बूढ़ी औरत का जादू था। लेकिन वो अर्जुन से एक सवाल करती है कि बेटा क्या तुम्हें कोई बूढ़ी औरत मिली थी ट्रेन के अंदर? तो अर्जुन घबरा जाता है। तो उसने घबराते हुए जवाब दिया कि हाँ माँ, मुझे एक बूढ़ी औरत इस डब्बे के अंदर मिली थी। बेटा वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी दादी थी। एंड अर्जुन को इस बारे में पता नहीं था। सो बेसिकली उसकी माँ ने अर्जुन को ये बात नहीं बताई थी कि उसकी दादी की डेथ कुछ इस तरीके से हुई है। एंड फिर अर्जुन को सारी बात पता चल जाती है। तो ये सब बोलने के बाद उसकी माँ फोन काट देती है एंड अर्जुन थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर झांकता है एंड उसे वही औरत बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है एंड वो अर्जुन की तरफ देखकर फिर से मुस्कुरा रही थी और फिर से वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अब अर्जुन फिर से उसे इधर उधर देखता है, सब जगह देखता है, लेकिन उसे वो बूढ़ी औरत फिर नहीं मिलती। अब अर्जुन खुशी खुशी अपनी माँ के पास चला जाता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस खो जाती हैं एंड कुछ वापस आ जाती हैं। वापस आने का मतलब आपने सुना होगा, आत्मा भी किसी को परेशान करती है, लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा नहीं था। उसके बाद अर्जुन फिर भी ट्रेन में सफर करता था, लेकिन अब वो हर एक ट्रेन में S4 बॉक्स से अलग रहता है। लेकिन हाँ, हर बारी जब वो ट्रेन में सफर करता है तो उसके फोन पर एक मैसेज जरूर आता है और उस मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि माँ ठीक है।
सो यही थी हमारी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नेक्स्ट स्टोरी में।